तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। देखिए, मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बैच में आपको सब कुछ बताया था कि मैं कैसे पढ़ाऊंगा। आज मैं सिर्फ लूंगा मिक्स क्वेश्चंस, बाद में लूंगा फास्ट कैलकुलेशन प्लस वैदिक मैथ। ठीक है। अभी मेरा काम है आपको सिर्फ मैथ्स में परफेक्ट करना। देखिए, आप कोई भी एग्जाम्स में बैठिए, ज़्यादातर आप मेथड यूज़ करते हो, पर मेथड के साथ साथ अगर आपको ट्रिक्स पता हो तो, अगर आपको जहाँ पे क्वेश्चन में 5 मिनट लग रहा है, अगर आप उस क्वेश्चन में 1 या 2 मिनट के अंदर सॉल्व कर पाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा एग्जाम्स में। ठीक है। जितने भी आप एग्जाम्स में बैठते हो, कौन से भी एग्जाम्स में बैठो, एंट्रेंस एग्जाम्स में आपको मैथ्स कंपलसरी रहता ही है। कोई मैथ्स कभी किसी इसमें चेंज नहीं रहता कि अलग तरीके से पूछा जाता है, ऐसा भी कुछ नहीं है। ठीक है। जैसे कि हम लोग देखेंगे कि मैंने आपको ये 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है। ये 2 क्वेश्चन पुलिस भर्ती में देखो, आर्मी में बैठ देखो, या फिर इसको आप किसी भी एग्जाम से देखो, नेवी में देखो, आप ऐसे क्वेश्चन मिलते ही है। और इस सबको सॉल्व आउट करने के लिए मैंने ट्रिक्स तैयार किए, अब वो आपको ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगा आपको हर एक एग्जाम्स के लिए कि कैसे जल्द से जल्द सॉल्व आउट करते हैं। ठीक है। मैं आपको अभी बताता हूँ कि कैसे सॉल्व आउट करते हैं। आप क्या करोगे, सबसे पहले ये ये जो संख्या है, ये संख्या को इस संख्या से माइनस करोगे, क्योंकि ये बड़ी संख्या है तो ये छोटी संख्या है, तो इसको इससे माइनस करोगे। पर वेट, आप ये संख्या को इस संख्या से माइनस करके जो उत्तर आएगा वो माइनस में आएगा, फिर इसको उससे माइनस करोगे, फिर जो संख्या आएगा फिर आपको इसमें पता चलेगा। पर इतना आपको टाइम लग जाएगा कि आपको सॉल्व आउट करते टाइम बहुत ज़्यादा इसमें टाइम लग जाएगा। ठीक है। पहले क्या करोगे आप, 781.147.637.28। ठीक है। पहले इसको इससे माइनस करोगे, जो उत्तर आएगा फिर इसको इससे माइनस करोगे, पर इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है। ऐसे सॉल्व आउट नहीं करते एग्जाम्स में। और वैसे मैंने मेरे प्लेलिस्ट में देखो, मैंने ये सिखाया हुआ है कि सब्ट्रैक्शन का ट्रिक कैसे है। मैं उन बच्चों के लिए हूँ जिनको कुछ नहीं आता है, जो बेसिक से सीखना चाहते हैं। मैं जब मैथ्स सिखाऊंगा, मैं बताया था इंट्रोडक्शन बैच में कि 1 घंटा मैं मैथ्स लूंगा और हाफ एन आवर क्या लूंगा मैं, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस लूंगा। आपका सब्ट्रैक्शन, जिसको माइनस करना भी नहीं आता है, जिसको एडिशन भी ढंग से नहीं आता है, जिसको मल्टीप्लिकेशन भी ढंग से नहीं आता है, गुणाकार भागाकार ये सब नहीं आता है, मैं उन सब के लिए हूँ यहाँ पे। ट्रेन करूंगा मैं आप लोगों को कि कैसे सॉल्व करते हैं, इसलिए आप टेंशन लो ही मत कि मुझे कुछ नहीं आता। मैं बेसिक से, एकदम बेसिक से जो रहता है ना, जीरो, वहां से आपको स्टार्ट करूंगा। पर ये ट्रिक्स मैं आपको बताता हूँ। मेरे कंडीशन में इस क्वेश्चन में आप एक काम कर सकते हो कि 9 को आप शून्य मान लो। 9 को जो भी है आप शून्य मान लो। ठीक है। 9 को आप क्या मानोगे, शून्य मानोगे। अब मैं आपको ट्रिक बताता हूँ कैसे सॉल्व आउट करते हैं। ठीक है। 6 3 कितना होता है, 6 को हम लोग अगर 3 से बेरीज करेंगे तो 9 होता है, मतलब 6 को हम 3 से प्लस करेंगे तो क्या होता है, 9 होता है। तो ये डायरेक्टली कट हो जाएगा। 7 + 2 9, ये भी कट हो जाएगा। ठीक है। अब इधर बताओ क्या क्या इसमें कट होगा, मैं बताता हूँ। देखो, 8 और 1 9 कट हो गया, 7 4 11, 11 7 18, 18 आया, 18 को हम इन दोनों को प्लस किया तो 9 आया, तो ये पूरा का पूरा कट गया। देखो कितने सिंपल इसमें कट गया। ठीक है। हमको क्या मिला, सिर्फ 8 मिला। वजह की साइन थी, जीरो थी तो हो गया उतना, फिर बाद में ये प्लस लग जाएगा। ठीक है। अब मुझे एक बताता है इसमें से कौन कौन सा कटेगा। 7 और 2 9 कट गया, ये भी 9 कट गया, 5 और 3 8, 8 8 कितना हुआ 16, और इन दोनों को प्लस किया कितना हुआ 7। तो ऑप्शन में हमको सिर्फ 7 देखना है। किसमें 7, एक और एक 2 2, एक और एक कितना होता है 2, दोनों को प्लस किया, 2 और 3 को अगर हम लोग प्लस करें तो कितना होता है 5, और 5 को हम लोग प्लस करेंगे तो कितना होता है 7। हमको ये ऑप्शन चाहिए था, ये उत्तर आएगा। अब सेकंड में देखते हैं, 1 और 4 कितना हुआ 5, 5 और प्लस 3 8। क्या हमको 8 चाहिए था, नहीं, हमको 7 चाहिए था, इसलिए ये इसका उत्तर होगा। इतना समझा, मतलब देखो विद इन सेकंड आपको इतनी फटक से उत्तर आ गया। अगर आप ऐसे सॉल्व करते बैठे मेरा भाई मेथड, तो मैं बता रहा हूँ आपसे एग्जाम जल्दी क्रैक नहीं होगी। कोई कोई इसमें अटक जाता है, तो हमको जीके भी सॉल्व आउट करना पड़ता है और मैथ्स में, पर मैथ्स में ज्यादा टाइम लगता है क्योंकि बच्चे उसमें ज्यादातर रुक जाते हैं और अटक जाते हैं कि कैसे क्या हम इसको सॉल्व करेंगे, इसका कैलकुलेशन फास्ट नहीं होता है, किसको समझ में नहीं आता कि कैसे सॉल्व करना है। ठीक है। उस सबके लिए मैं बना, जो वीक बच्चे ने उन सबके लिए मैं बना। अब आप देखो, सेकंड क्वेश्चन लेता हूँ। इसमें भी आप क्या करोगे,
44% है, इसलिए 1/100। ऑफ का मतलब गुणाकार। ऑफ ये सब बोर्ड ऑफ में आता है कि मैं जब बोर्ड में सिखाऊंगा तो आपको समझेगा कैसे करते हैं। ठीक है, 125 प्लस 75% ऑफ 840। ये देखो ऐसे आप लिखोगे। उसके बाद 25 पाजा 25 चौक 4 को इससे क्या गया तो 11 4 44। ठीक है, ऐसे कट करके जो उत्तर आएगा फिर आप वो लिखोगे, पर इतना टाइम करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको मेरी ट्रिक बताता हूँ, ये ट्रिक से सॉल्व आउट करो। ठीक है, देखो अभी यहाँ पे 4 और 4 8। ठीक है, ऑफ म्हणजे गुणाकार। ठीक है, बाद में 1 और 2 3, 3 और 5 8। ठीक है, ये प्लस तो 8 8 जा 64। 64 को हम ले करेंगे, 6 और 4 को हम लोग अगर प्लस कर रहे तो कितना आता है 10, और इन दोनों को प्लस करें तो कितना आता है 1। समझा भी आपको 1 कैसा है? मतलब ये भी हमारा खत्म हो गया, उसका लास्ट का डिजिट, मतलब लास्ट का डिजिट हमको जो चाहिए था वो 1 आ गया। ठीक है, प्लस, ये प्लस का प्लस इधर लिखा, 7 और 5 12। ठीक है, ये हो गया 12, और 12 को प्लस किया तो कितना हुआ 3। ये गुणाकार की संख्या 8 और 4 12, 12 को हम लोग प्लस किया तो 3, 3 त्रिक 9, 3 3 9। तो 9 को हम लोग क्या बोलते हैं शून्य, तो ये पूरा का पूरा कट गया और इधर आ जाएगा शून्य। तो हम लोगों से ऑप्शन में देखना कि 1 कहाँ है। 6 में इसमें है क्या 1? नहीं। 6 को 0 से बेरीज करेंगे तो 6 ही आता है, फिर बाद में इसको इससे करेंगे तो बेरीज करें तो 6 ही आता है। ठीक है, ये तो हमको नहीं चाहिए। ठीक है, 6 3 जा, अभी देखो 6 6 6 है ना, तो 6 6 12 12 6 18। ऐसे भी कर सकते हैं कि 3 बार 6 है ना, तो 6 6 3 जा 18। 18 को हम लोग करेंगे तो 9 आता है। ठीक है, हमको ये चाहिए था क्या? नहीं। ठीक है, फिर बाद में ये 5 8 13, 13 और 6 कितना होता है? 13 और 6 19। ठीक है, 19, और इन दोनों को प्लस किया तो कितना होता है 10। इन दोनों को प्लस किया तो कितना होता है 1। तो ये उत्तर हो गया। देखो कितने विद इन सेकेंड ये सब मैं आपको बता रहा हूँ। मैं तो सिर्फ ऐसे बता रहा हूँ मेथड, मेरे तो प्रैक्टिस हो चुकी है। मैं सिर्फ देखता हूँ क्वेश्चन को और उत्तर बता देता हूँ कि ये उसका होगा, माइंड में खेल लेता हूँ कि ऐसा। तो ऐसे धीरे धीरे आप मेरे से बने रहोगे ना कंटिन्यू, तो आप भी इतने परफेक्ट हो जाओगे कि आपको देखते से उत्तर आ जाएगा। अभी इतना ही देखो, बाय मेथड जाओगे तो टाइम लगेगा। अभी हमको क्या करना है, स्मार्ट वर्क। बहुत ज्यादा बच्चे आते हैं लाखों की संख्या में, तो उन सबको क्रैक करके हमको आगे निकलना है, इसलिए थोड़ा तो टाइम लगेगा ही। ठीक है, अभी आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं। देखो फ्रेंड्स, अभी ये क्वेश्चन आया, देखो। हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ। देखो आप कौन से भी एग्जाम से बैठोगे ना, एमबीए के लिए बैठो या फिर कौन सी भी एंट्रेंस एग्जाम में, जितने भी एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं वो सब में ये क्वेश्चन पूछ जाते हैं। इसलिए मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा हुआ है। ठीक है, कि बेस्ट सिर्फ सेंटर के लिए, और जितने भी अभी सेंटर में वैकेंसी आ रहे हैं तो मैं उसके लिए करूँगा। और मराठी में अगर मेरे को करना है तो मैं एक में 6 महीने के बाद से मराठी स्टार्ट करूंगा। देखो अभी मैं सिर्फ, मेरा फोकस ये है कि जितने भी सेंटर्स के एग्जाम्स आ रहे हैं वो सब पर ये क्वेश्चन पढ़ के अब मराठी में भी अब बुक्स फॉलो करूंगे ना, तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, देखो इसमें पूछा हुआ है, अ नंबर व्हेन रिड्यूस्ड बाय 22.5% बिकम्स 217, फाइंड द नंबर। हम लोग को नंबर मतलब वो संख्या हमको ज्ञात करनी। ठीक है, हमको वो नंबर निकालना है। एक संख्या जब 22.5% से घटती है तो 217 हो जाती है। तो ये संख्या ज्ञात कीजिए। मराठी में इसको बोलेगा, एक संख्या जेव्हा 22.5% ने कमी होते तो तर 217 होऊन जाते, तर ती संख्या कोणती? ठीक है, हम लोग को इसमें से क्वेश्चंस निकालना है। अभी आप लोग क्या करेंगे इसमें, सबसे ज्यादा आप क्या करते हो कि आप खुद से बोर्ड में, मतलब आप जब सॉल्व आउट करते हो तो पेपर में आप पूरा बाय मेथड लिखते हो, ऐसा कभी नहीं करते। ठीक है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि आप क्या करते हो। ठीक है, 22.5% से कम हो जाती है कोई भी संख्या, ऐसे पूछे ना कि 22.5% से कम हो जाती है कोई भी संख्या, तो कभी भी 100 है ना एज्यूम करने का, जैसे इमेजिन करेंगे कि 100 है, इसमें से 22.5% हमने माइनस किया तो कितना आता है 77.5। ठीक है, 77.5 की वैल्यू कितनी है 217। ठीक है,
हमको पूरी जो संख्या वो निकालनी है, ठीक है। तो हम 100 लिखेंगे, तो वो संख्या कौन थी, ऐसा, ठीक है। तो हम लोग क्या है, तुम लोग क्या करते हो, इसको 100 को ऊपर भेज देते हो और ये नीचे चल जाता है, ठीक है। 217 गुणिला 100 अपॉन 77.5। अभी आप लोग क्या करोगे, ये पॉइंट को ऊपर निकालोगे, ऐसे करोगे, फिर इसको 5 से भाग दोगे, ऊपर 5 से भाग दोगे, फिर धीरे धीरे ऐसे करके सॉल्व करते बैठोगे। पर मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, ऐसे करोगे ना तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। आप मेथड भी लिख रहे हो, ट्रिक भी लिख रहे हो, मैं सॉरी मेथड लिख रहे हो, बाद में उसका फुल फॉर्मूला से आप सॉल्व आउट करोगे तो उसका बहुत टाइम लगेगा। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, ये ट्रिक कैसे है, देखो। अभी ये 77.5 है, 217 100, कभी भी ये संख्या में ऐसे भी है ना, सिर्फ अभी तो लिख के बता रहा हूँ, पर मैं ऐसे करूंगा ही नहीं। देखो मैंने देख लिया 217 है, ठीक है, वो संख्या 100 है, तो इनको सब हम लोग जब बेरीज करेंगे, देखिए ऐसे 1 + 0 + 0 तो कितना आता है, एक ही आता है, ठीक है। मैं बोलूंगा इसमें एक ही आ रहा है, और 2 और 7 कितना हुआ, 9 हो गया, एक कट हो गया, ठीक है। मैंने बताया था कि 9 कभी भी कट होता है, एक और ये इधर चले जाएगा, तो 1 गुणिला 1। अब इसको भी करेंगे, 7 7 कितना हुआ, 14, 14 और 5 19, 19 को हम लोग इसको प्लस करेंगे तो 10, इसको प्लस करेंगे तो 1, तो नीचे आए। हमको ऐसा काटा तो कि हमको सिर्फ चाहिए एक, ऑप्शन में एक किधर है, 3 और 1 4, 4 और 5 9, ये नहीं होगा, 4 और 2 6, ये भी नहीं होगा, 2 1 3, 3 2 5, ये भी नहीं होगा, 2 और 8 को हम लोग बेरिश करेंगे तो 10, इसको बेरिश करेंगे तो 1, तो ये होगा। अभी इतने लिखने की भी जरूरत नहीं है, देखो ऐसे भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ माइंड में खेलो कि हाँ ठीक है, अपने को मालूम है वो संख्या, ठीक है, 22.5 तक के का हम लोग ये करेंगे तो कितना आता है, 7 7 14, 14 और 5 19, 19 के करेंगे तो 10, 10 का करेंगे तो 1, तो नीचे 1 आएगा, और 100 को तो क्या रहेगा, कोई मान्य रहेगा नहीं, क्योंकि 1 ही आएगा, तो 1 उधर चलेगा। हमको मालूम है 7 और 2 9 होता है, ये कट हो जाएगा, एक एक बचा, और नीचे का जो ये जो 100 है, हमने एज्यूम किया था 1 गुणिला 1, और इसका जो आया था 1, मतलब मैं इतने लिखने की भी जरूरत नहीं है, मुझे मेरे क्वेश्चन का आंसर मिल ही जाएगा ऐसे देखते से। तो ऐसे फॉलो करोगे, मतलब माइंड में खेलते रहो, और जो फास्ट कैलकुलेशन जो माइंड में खेलते ना, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करते, ठीक है। इतना क्वेश्चन आपको समझ में आया, कैसे ट्रिक से सॉल्व किया है मैंने, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखो फ्रेंड्स, अभी आप लोग, आपको हर एक एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कि मल्टीप्लाई करो, तो आप लोग क्या करते हैं, सबसे बड़ी गलती क्या करते हो आप, 58 गुणिला 96, पहले इसको इससे मल्टीप्लीकेशन करोगे, जो भी उत्तर आएगा इसको इससे मल्टीप्लीकेशन करोगे, तो आपको मालूम है कि कितना टाइम जाएगा। अगर किसका अच्छी तरह होता है ना तो 3-4 मिनट में, मतलब वो कैसे 2 मिनट में कर लेता है, 3-4 मिनट में कर लेता है, पर बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, तो आप डायरेक्टली मेथड मत यूज क्या करो, आपको कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ, पर जितने भी करोगे आप ट्रिक से करो। देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मैं आपको एक ट्रिक बताया था, 5 8 कितना हुआ, 13, 13 का प्लस कर तो कितना हुआ 4, मतलब छोटे से जो लास्ट की डिजिट संख्या है ना वो ले लेंगे। 9 तो शून्य रहता है, 0 + 6 6 होता है, ठीक है। फिर 6 और 2 कितना हुआ 8। अब मुझे आपको एक चीज बतानी है कि इतना भी मल्टीप्लीकेशन करोगे ना, इसको भी छोटा करते हैं, 6 4 जा 24, 24 का कितना हुआ 6, दोनों 2 + 4 कितना हुआ 6, 6 गुणिला 8, 6 8 जा 48, और 4 और 8 कितना हुआ 12, 12 का कितना हुआ 3, हमको ऑप्शन में देखना 3 का। इतना तो मैं लिख रहा हूँ, मैं इतना भी नहीं लिखता हूँ, धीरे धीरे आप मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे ना, तो आप विदाउट मतलब लिखे डायरेक्टली आप सॉल्व आउट करोगे, ठीक है। आपको एक बात बताता हूँ, हमको ऑप्शन में 3 चाहिए, 3 और 4 और 5 9 कट हो गया, 3 और 6 कट हो गया, 2 और 4 6, अब इन सबको कट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं आपको बताता हमको 3 ही चाहिए, पर अब देखो 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 सेम आ रहा है, सिर्फ इसमें क्या हो रहा है, वैल्यू घट रही है, ठीक है। देखो ये भी 2 2 2 2 2, ये भी सेम है, ये भी सेम है, सिर्फ प्रॉब्लम क्या आ रही है, वैल्यू घट रही है। तो ये सब मत करते बैठो, इसमें बस एक ट्रिक देख लो, डायरेक्टली देखते से हमको समझ में आता है। देखो 4 में से ये कितना हुआ
2 माइनस हुआ तो 6 में से 2 माइनस हो जाएगा। फिर ये कितना हुआ, 2 में से एक माइनस हुआ तो ये कितना हो जाएगा 3। ठीक है, फिर ये कितना हुआ, 1 को प्लस 2 हुआ मतलब ये 3 हो गया। ठीक है, तो 3 में भी हम लोग 2 प्लस करेंगे 5 हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी हम लोग 2 प्लस करेंगे। समझा कैसे आया? देखो अभी मैं बताऊँ तो 4 कैसे आया, ये तो मैंने ट्रिक बताया। ठीक है, अभी देखो 3 और 4 और 5 9 कट हो गया, 3 और 6 कट हो गया, 2 2 4 आए क्या? देखो इतना भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ऑप्शन में देखते से समझ जाएंगे कि सारी डिजिट संख्या सिर्फ सेम ही है, सिर्फ बीच की जितनी वो चेंजेस हो रही है तो इसमें से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इतना भी काटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हमको क्या चाहिए था 3, इसमें आगे 3। देखो फिर से बताओ तो 4 और 5 9 कैंसिल हो गया, 3 और 6 कैंसिल हो गया, 1 और 2 कितना हुआ 3, आए क्या 3, है ना? तो ये हो जाएगा उत्तर। देखो विद इन अ सेकंड में उत्तर आता है। मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए आपको इतना टाइम लग रहा है, पर बहुत कम समय में हम लोग इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो ये मैथ्स के जितने भी मैं बता रहा हूँ शायद ये कोई एकेडमी में इधर नासिक में बताता होगा, और हाँ मैंने जिन जिन को बताया, जिन जिन को सिखाया वो लोग इसे फॉलो कर सकते हैं, वो लोग आपको बता सकते हैं कि ऐसे सॉल्व करते हैं। पर ये सब मैं चाहता हूँ कि जितने भी वीक बच्चे उनको मेरा मेन खास मैं उन लोग के लिए बैचेस स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, देखो अभी इसके बाद ये देखो 3 और 6 9 कैंसिल हो जाएगा, 5 बचा, 4 देखो 5 तो बचा। ठीक है, 4 और 5 9 9 और ये 9 प्लस करेंगे तो 0 9 9 0 आ जाएगा, 9 9 18, 1 और 8 9 मतलब 9 मतलब 0, तो इधर 0 आ रहा है। तो देखो इतना भी देखने की जरूरत ही नहीं, डायरेक्टली 0 आ रहा ना, तो कोई भी जीरो से अगर हम लोग किसी भी संख्या से अगर हम लोग गुणाकार करते हैं तो उसका उत्तर आता है 0। ठीक है, तो ऑप्शन में देखो 9 किस में आ रहा है या 0 किस में आ रहा है, 9 है मतलब 0 होता है। देखो 9 कट हो गया, 6 और 3 9 कट हो गया। ठीक है, 5 और 4 9 कट हो गया, 6 और 4 10, इसका आएगा 1, तो इसका कितना मिला अपने को 1। फिर 9 कट हो गया, 6 और 3 9 कट हो गया, 5 और 4 9 कट हो गया, 6 और 5 11, इन दोनों को कितना हो गया 2, इसका आ रहा है 2, 9 कट हो गया, 6 और 3 9 कट हो गया, 4 और 5 कट हो गया, 6 और 3 9 9 9 मतलब 0, तो हमको ये उत्तर मिल गया। मतलब इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, आप देखते से समझ सकते हो कि इसमें से कौन सा उत्तर आपको मिल जाएगा। देखो अब कितना टाइम लग रहा है क्या मुझे, विद इन अ सेकेंड में आपको सब कुछ सॉल्व करके बता रहा हूँ। तो ये सब होते हैं ट्रिक्स, ये सब होते हैं हम लोग को क्वेश्चन हमको फटाफट सॉल्व करने का एक ट्रिक होता है, और ये ही हमको एग्जाम क्रैक कराता है। ठीक है, विदाउट ट्रिक आप देखो बाय मेथड अगर आपको ऐसा लगता है तो करिए, फिर पूरे सबसे कैलकुलेशन करो, गुणाकार करो, निकालो 5 से 10 मिनट, और अब एग्जाम में मालूम है कि इतने इतने टाइमिंग के अंदर आपको सॉल्व आउट करना पड़ता है। ठीक है, तो ये सब ट्रिक है, ये सब सीखिए मेरे से। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ। देखिए अगर आपका ऐसे क्वेश्चन है, ठीक है, इसको कैसे सॉल्व आउट करते हैं, ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, बाय मेथड इसको आप सॉल्व आउट करने वाले हो। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, ऑन सेलिंग अ प्रोडक्ट एट 360 रुपीज, ठीक है, 360 rupees, shopkeeper makes a loss 10%. Find the selling price at which he makes a profit of 30%. ठीक है, और इसका कहने का मतलब क्या है कि 360 रुपये पे, देखो 360 रुपये बेचने पर उसको 10% की हानि होती है। ठीक है, उसके बाद उसे 30% लाभ करने के लिए उस वस्तु को विक्रय मूल्य क्या रहना चाहिए, उसको उसने 360 रुपये में बेचा, उसको उसमें उसको 10% की हानि हुई 10% की। ठीक है, तो उसको 30% उसमें से, वो वस्तु में से उसमें उसको 30% लाभ करने के लिए एक्चुअली में उसको क्या चीज में बेचना चाहिए। ठीक है, विक्रय मूल्य हमको बताना है, तो 30% हमको लाभ बताना है। तो आप लोग क्या करते हो, आप लोग ऐसे करोगे बाय मेथड, 10% मतलब मैं बताया था कि कोई भी संख्या को 100 मानना, उसमें से 10% हमने हानि ली, मतलब कितना हुआ 90% की वैल्यू कितनी है 360, तो हमको क्या चाहिए 30% लाभ चाहिए 130, 100 का 30% लाभ कितना हुआ 130, तो वो संख्या हमको निकालनी है। तो आप क्या करते हो, इसको इधर लेके जाते हो, इसको इधर लेके जाते हो। ठीक है, 360
गुनीला 130 अपॉन 90, ये कट गया, ये कट गया, ये 9 चौक 36, 13 चौक 52, 520 है। आप इतना करते हो, मैं आपको बोलूँ क्या, मैं इतना नहीं करता, मैं सिर्फ इतना देखूंगा कि क्या पूछा है क्वेश्चन में। 30% लाभ पूछा हुआ है, ठीक है। 30% का कितना हुआ, 130। हम लोग सिर्फ इसका 13 ही लेके शून्य कट कर देंगे। 13 में से ऐसी कौन सी संख्या जिसका मल्टीपल है, देखो 13 से 600 को भाग जाता है क्या, नहीं। 48 को भाग जाता है क्या, नहीं। 74 को नहीं, 52 जाता है, तो ये उत्तर होगा। ये हो गया ट्रिक, ये हो गया सेकंड के अंदर। सेकंड में आपको आंसर मतलब आंसर लिखना। आप ऐसे करते हो, ऐसे नहीं करना एग्जाम में, अभी ये पुराना जमाना हो गया, ठीक है। ऐसे तो बिल्कुल नहीं करना है, मैं जैसे बताया वैसे ही करना है, ठीक है। ये ट्रिक होगी, ठीक है। आप ऐसे 1000 प्रश्न मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। जितने भी मैं आपको क्वेश्चंस ले रहा हूँ ना, जब मेरे बैच स्टार्ट होगी, अभी तो सिर्फ आपको मिस क्वेश्चन बता रहा हूँ, पर आप ये करने के बाद आप मराठी की भी कौन सी भी किताब पकड़, देखिए मैं आपको मराठी के क्वेश्चन, मराठी का कोई बुक ऐसे गोकुला प्रकाशन हो गया, हाँ वो सब देखिए आपको। आप सेम ही क्वेश्चन रहता है, बस थोड़ा रहता है कि लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज होती है, ठीक है, बोलने में, पर सेम ही रहता है। आप समझ ही जाओगे इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। आप कौन सी भी मराठी की उठाओ, RS अगर उठाओ, आपको ऐसे प्रश्न मिलेंगे, आप देखते से उत्तर दे देंगे, ठीक है। अभी मैं आपको दूसरा क्वेश्चन देता हूँ, देखो अगर आपको ऐसे क्वेश्चन दिया रहेगा, ठीक है, डिवाइडेशन का क्वेश्चन, मैं थोड़ा थोड़ा आपको सब बताऊंगा। सिर्फ अभी सिर्फ है ना बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ मिक्स क्वेश्चन का, कि हर टॉपिक में से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ जाता है और उसको हम लोग कैसे ट्रिक से सॉल्व किया जाता है, ठीक है। और देखिए सबसे पहले आप लोग क्या करते हो, इसको सॉल्व करने से पहले आप लोग क्या करोगे, इसको छोटा छोटा करोगे, ठीक है। इसका अगर बहुत ही हार्ड है, बहुत कमजोर है, तो क्या करेगा, ऐसा बताता हूँ। 401 अपॉन 15, ठीक है। आप लोग क्या करोगे, 5 8 40, एक इधर आया, 5 15, 5 30, शून्य शून्य, ये भी शून्य इधर आ जाएगा, 5 9 45, ठीक है। आप इतना सब लोग सॉल्व आउट करेंगे, ठीक है। ऐसा करोगे तो इसमें किसी किसी में है ना आपका डायरेक्टली कैलकुलेशन भी रुक जाएगा, ठीक है। तो सबसे मैं आपको ट्रिक बताता हूँ कि इसको सॉल्व आउट कैसे किया जाता है, ठीक है। ऐसे बिल्कुल नहीं करना है, ऐसे करेंगे तो एग्जाम जल्दी क्रैक नहीं होगा, क्योंकि किसी किसी का है ना कैलकुलेशन में अटक जाते हो, नहीं सॉल्व आउट कर पाता। पर आपको एक चीज बताता हूँ, मैं सारे मेथड बताऊंगा। जब मैं हाफ एन आवर आपको लूंगा तो डिवाइडेशन भी कराऊंगा, बाय मेथड सिखाऊंगा, सब ट्रिक से भी बताऊंगा। और जब हाफ एन आवर लूंगा तो उसमें आपको वैदिक मैथ प्लस फास्ट कैलकुलेशन प्लस आपका भागाकार गुणाकार ये सब भी फास्ट कराऊंगा, बेरीज ये सब भी फास्ट कराऊंगा, ठीक है। पर मैं आपको ट्रिक से बताता हूँ, इसको विद इन अ सेकंड में इसको उत्तर आता है। देखो मैं आपको बताया था 4 और 5 किया तो कितना होता है, 9 होता है, कट हो गया, ठीक है। 4 और 5 9 कट हो गए। इन सबको बेरीज किया तो कितना होता है, 3। तो ऑप्शन में देखो 3 किधर है, 7 और 2 कितना हुआ, 9 कट हो गया, 3 आ गया, ये उत्तर आ गया अपना। मतलब कितना फास्ट मैंने सॉल्व किया, टाइम लगा कि मुझे सॉल्व करने में, मैंने ऐसे मेथड किया यूज नहीं, सिर्फ देखते से बता दें कि उसमें 3 है। ये हो गया फास्ट कैलकुलेशन का ट्रिक, ठीक है। ये आपको आपके एग्जाम क्रैक कराएगा, ठीक है। ये देखिए मैं फिर बाद में आपको ये बताता हूँ, 3 और 6 9 कट हो गया, 9 भी कट हो गया, 7 और 2 9 कट हो गया, 5 और 2 7। तो ऑप्शन में 7 किधर है देखो, 2 और 8 कितना हुआ, 10, 10 7 कितना हुआ, 17, 17 और 5 कितना हुआ, 22। तो 22 का कितना हुआ, 4, 22 4, दोनों को बेरीज कर देखो, फिर से बताता हूँ, 2 और 8 कितना हुआ, ठीक है। इतना भी लिखने की जरूरत नहीं है, एक्चुअली मैंने देखा नहीं था। 7 और 2 कितना हुआ, 9 कट हो गया, 5 और 8 कितना हुआ, 13, 13 का करेंगे तो 4, 4 आए क्या, अपने को 7 चाहिए था, ठीक है, वो भी नहीं होगा। 5 और 7 12, 12 और 3 15, 15 और 8 कितना हुआ, 15 और 8 कितना हुआ, 23। तो 23 हम लोग ये करेंगे तो ये हो जाएगा 5, ये भी नहीं चाहिए था। उसके बाद 9 कट हो गए, ठीक है, 5 4 9, 5 और 4 9 हो जाता, कट हो गया, बचा कितना, 7। तो ये उत्तर हो गया। सिर्फ देखते से ही उत्तर निकलता है, इतना आपको करने की जरूरत नहीं है कि ये भी करो वो भी करो ये भी करो वो भी करो, ऐसा नहीं करना है, देखते से उत्तर निकलता है, ठीक है। ये होगी ट्रिक्स। अभी मैं आपको दूसरा क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है।
देखो आपको ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। इस क्वेश्चन में आप लोग क्या करोगे, ये सबको पहले है ना ब्रैकेट से बाहर निकालोगे, इसका स्क्वायर निकाल के छोटा करोगे, ठीक है। फिर आप लोग क्या करोगे, देखो 72 है इधर, ठीक है। 72 का हम लोग करेंगे तो 18 गुणिला 4, 18 चौक 72 या 18, ठीक है। इसमें से ये कॉमन आ गया, ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है। 4 का हम लोग स्क्वायर करेंगे तो कितना हुआ 2, ये बाहर निकल जाएगा। देखो 2 गुणिला 2 कॉमन निकला है ना 2, तो 2 लिख लिया। 18 दूनी 36 प्लस 0.04 है, ठीक है। तो इसको हम लोग जब करेंगे तो इसका स्क्वायर निकालेंगे, वर्ग निकालेंगे तो 0.2 आएगा। उसके बाद 0.64, 8 0.8 आएगा, जब हम लोग वर्ग निकालेंगे, ठीक है। ब्रैकेट भी हट गया, सबके ब्रैकेट हट गया, वर्ग निकल गया। तो अब एक ट्रिक बताता हूँ, 36 है, इन दोनों को जब हम लोग बेरिज करेंगे तो 1 आता है, और 36 को हम लोग बेरिज करेंगे तो 37, मतलब 1 + 6 कितना हुआ 7। तो लास्ट में ऑप्शन में 7 किधर है, इधर है, तो ये उत्तर होगा। ये एक ट्रिक होगी, ठीक है। दूसरा आपको बताता हूँ, अब मेरे ट्रिक से देखो, इसमें इसको सॉल्व आउट कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। देखो 7 2 मतलब कितना हुआ 9, ये कितना हुआ 9। 9 में पहले बोला था शून्य रहे, 9 को हम लोग शून्य मानते हैं तो डायरेक्टली कट हो जाएगा, ठीक है। 9 को हमने शून्य माना। गुणाकार की साइन है, कभी भी गुणाकार को जब शून्य से अगर किसी गुणाकार संख्या को अगर गुना होता है तो उसका उत्तर सिर्फ शून्य आता है, ठीक है। उसके बाद 0.4 का कितना हो गया 0.2। हम लोग इसमें ये ट्रिक में डिजिट सम में हम लोग सिर्फ पॉइंट नहीं लगाते, ठीक है। पॉइंट को पॉइंट मल्टीप्लाई मतलब परसेंट ये सब इसमें कोई मायने नहीं रखता। देखो 0.02 आया, ठीक है, 2 आया, तो इसको प्लस करेंगे तो भी 2 आएगा, इसलिए इसमें कोई मायने नहीं रखता पॉइंट लगे या नया लगे, ठीक है। हम लोग को मालूम है इसका कितना है 0, इसका कितना है 2, और इसका कितना है 8। जब हम लोग 8 और 10 कितना हुआ 10, और इसका कितना हुआ 1, तो ऑप्शन में देखो 1 कितना है, 3 और 7 10, इसका क्या 1, तो ये उत्तर हो गया, ठीक है। इतना सेकंड में उत्तर आता है। आप लोग करते हो पूरा बाय मेथड और ये सब लिखते बैठते हो, ऐसे देखने नहीं, हम लोग तो देखते से समझ में आ रहा है कि इसका उत्तर क्या आएगा, डी आएगा। उसमें से 9 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, अच्छा इसका 2 होगा, इसका 8 होगा, 8 और 2 कितना 10, 10 का कितना डिजिट सम 1, लास्ट डिजिट हमने निकाली, 3 और 7 कितना हुआ 10, 10 का कितना हुआ 1। ये होती है ट्रिक, ये होता है फॉर्मूला, ऐसे सॉल्व किया करो, ठीक है। मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन लूंगा, ऐसा नहीं है कि आप मतलब इतने में सीख जाओगे। मैं आपको हर टॉपिक में से बहुत सारे क्वेश्चन लूंगा जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, और आप खुद ब खुद दूसरी किताब उठा के आप जब सॉल्व आउट करेंगे तो आपको इजीली सॉल्व करता है, आप मैथ से बिल्कुल डरोगे, ठीक है। अभी मैं लेता हूँ दूसरा क्वेश्चन। देखो अब इसमें क्या पूछा हुआ है, अ लिक्विड मिक्सचर्स कंटेन्स 1/5 पार्ट एसिड, 1/5 पार्ट जो है वो एसिड का है, ठीक है। मिक्सचर में मिक्सचर 3/5 पार्ट अल्कोहल एंड द रिमेनिंग इज वाटर, द टोटल मिक्सचर इज 20 लीटर, ठीक है। फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर इन लीटर, हमको कितना अमाउंट कितना पानी है वो निकालना है, ठीक है। एक तरल मिश्रण में 1/5 भाग अम्ल है और 3/5 भाग अल्कोहल है, तो शेष भाग पानी, शेष बस पानी। यदि मिश्रण की मात्रा 20 लीटर है तो मिश्रण में कितना पानी लीटर में है, ठीक है। एक मिनट क्वेश्चन देख लेता हूँ। शेष भाग पानी है, तो देखो इसमें क्वेश्चन में ऐसा पूछा है कि एक मिश्रण है, उसमें मिश्रण में 1/5 भाग अम्ल है और 3/5 भाग अल्कोहल है, और बाकी का जितना भी बचा है वो पानी है, ठीक है। मिश्रण की मात्रा टोटल कितनी दी है अपने को 20 लीटर, तो मिश्रण में पानी कितना है, कितना लीटर में, हमको ये बताना है, ठीक है। अभी आपको एक चीज बताता है, इसको क्वेश्चन कैसे सॉल्व आउट करते हैं, ठीक है। देखो टोटल मिक्सचर कितना है 20 लीटर है, बचा हुआ भाग पानी है, ठीक है। 3/5 भाग अल्कोहल है, 1/5 भाग एसिड है, उसमें से जो बचा है वो वाटर है, ठीक है। हम लोग को क्या निकालना है अभी, मिश्रण कितना है पानी, ठीक है। मिश्रण में पानी कितना लीटर है हमको ये निकालना है, ठीक है। अभी देखो आप लोग क्या करोगे, आप लोग ऐसे करोगे कि 1/5 भाग, मैं तो सिर्फ देखते से बता दूंगा, टोटल मिश्रण इतना है, ठीक है। आपको ठीक है बाय मेथड बता दो, 1/5 भाग
अम्ल है 3/5 भाग पानी है, ठीक है, सॉरी 3/5 भाग अल्कोहल है, ठीक है। तो इसमें से हमको शेष निकालना, तो ये तो कॉमन है, 1 और 3 कितना हुआ 4 और ये 5, 5 में से 4 के कितना हुआ 1/5, 1/5, ठीक है। हमको टोटल हमको ये पानी मिल गया, तो हमको बोला ये 5 में से 1 क्या है अपना पानी है, तो 5 मतलब ये हो जाएगा टोटल मिश्रण। तो टोटल हमको कितना दिया हुआ है 20 लीटर, 20 लीटर दिया हुआ है, ठीक है, 20 लीटर। तो इसका कितना हुआ 4, 5 में से 20 हम लोग भाग दे देंगे, कितना हुआ 4, तो 1 में से कितना हुआ 4 आया, ठीक है, समझ में आया। तो 4 अपना पानी है, 4 लीटर अपना पानी मिक्सचर के अंदर, ठीक है। ये तो हो गया बाय मेथड, ऐसे ही नहीं करना है, मैं आपको सिर्फ बता देता हूँ, माइंड में करो। 3/5 और 1/5 जब हम लोग इन दोनों को शेष निकालते हैं, मालूम है कि नीचे संख्या से वो ऊपर से ऊपर हमको प्लस करने 3 1 कितना हुआ 4 हो गया, 4/5, 5 में से 4 गया 1/5, 1/5 को हम लोग क्या बोलते हैं 20%, ठीक है, क्या बोलते हैं 20%, 20%, और ये 20% हमारा पानी मिल गया, ठीक है। इसमें से मिश्रण की मात्रा कितनी है टोटल 20 लीटर, तो 20% का 20 कितना हुआ 4, डायरेक्टली उत्तर इसमें 4 आ जाएगा। मैं सॉल्व आउट भी नहीं किया, मैंने डायरेक्टली आपको बता दिया कि इसको कैसे देखते से सॉल्व आउट करते हैं, ठीक है। ये एकदम सिंपल क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अभी आपको बताता हूँ परसेंटेज, परसेंटेज में जो आपको टॉपिक लूंगा फास्ट कैलकुलेशन में सबसे पहले परसेंटेज सिखाऊंगा, ठीक है। 1/5 2/3 इसको क्या बोलते हैं, 3/8 को क्या बोलते हैं, वो सब आपको ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। 1/5 का कितना हुआ 20%, आप बोलेंगे कि सर मेरे को 20% और ये 4 कैसा है, 20 को 20% कितना 4 कैसा है, देखो देखो 20% कितना हुआ अपॉन 100 गुनीला 20, शून्य से शून्य कट गया, ये आ जाएगा 4, अपनों को 4 उत्तर मिल आएगा, 4 उत्तर फटक से। मैंने सिर्फ अगर हम लोग सिर्फ देखते से उत्तर दे सकते हैं ना, तो हम लोग सिर्फ देखेंगे। अच्छा 1/5 प्लस 3/5 कितना हो जाएगा 4/5, शेष निकालना मतलब हम लोग ऊपर की संख्या से हमको माइनस करना पड़ेगा, 5 में से 4 गया 1/5, हमको मालूम है 1/5 को हम लोग क्या बोलते हैं 20%, तो हम लोग को टोटल मिश्रण दिया हुआ है कितना दिया है 20, तो इसमें से पानी हमको मिल गया 20%, तो इसमें से हम लोग जब निकालेंगे 20% का 20 तो आ जाएगा अपने को 4, तो अपने को मिश्रण जो मिश्रण के अंदर जितना पानी लीटर में वो 4 लीटर पानी में, ठीक है। इतना क्वेश्चन आपको समझ में आया, ये हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, हर एक ट्रिक से आपको मैं सिखाऊंगा हर टॉपिक वाइज, ठीक है। आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। जितने भी वीक बच्चे ना वो बिल्कुल मत सोचो कि हमको कुछ नहीं आता, मैं भी उसी एवरेज में था, पर मैंने खुद को प्रिपेयर किया अच्छी तरह, आज मैं अच्छी तरह सिखा सकता हूँ समझा सकता हूँ, ठीक है। और ये हर एक ऑल मैं बोल रहा हूँ ना कि ऑल एग्जाम्स सारे एग्जाम्स में आपको ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। मैं भी आज के लिए मैथ्स इतने ही सिखाऊंगा, धीरे धीरे आपको लेक्चर्स डालते रहूंगा। ओके बाय, टेक केयर।